मोती मस्जिद लाहौर 17वीं सदी की मजहबी इमारतों में से एक है जो किला लाहौर के अंदर वाक़या इमारत है। इसे शहंशाह शाहजहां ने तमीर करवाया। ये मस्जिद सफ़ेद संगे मरमर से बनाई गई है। इस पर 3 गुंबद हैं। ये 5 मेहराबों पर मुश्तमिल है। मुगलिया दौर के ज़वाल के दौरान लाहौर पर सिखों का कब्ज़ा हुआ तो उन्होंने इस मस्जिद को मंदिर में बदल दिया और इसका नाम मोती मंदिर रखा गया। रंजीत सिंह ने यहाँ ख़जाना रखने का हुक्म दिया। लूट मार और सालाना वाजिबात की वसूली की हासिल शुदा रकूम यहाँ रखी जाती थीं। अंग्रेज़ दौर में ये मस्जिद मुसलमानों के हवाले कर दी गई। उर्दू ज़बान में मोती का मतलब मोती है जो मजहबी ढांचे के लिए एक काबिल कदर कीमत का तयन करता है। मुग़ल बादशाहों के दरमियान मस्जिदों के नाम जवाहरात के आम नामों पर रखना एक कायम अमल था। इस तरह की दीगर मिसालें मीना मस्जिद और नगीना मस्जिद हैं। दोनों आगरा के किले में वाक़या हैं और शाहजहां के दौरे हुकूमत में 1637 में मुकम्मल हुई। 1630 और 1635 के दरमियान तमीर की गई मस्जिद मोती नामी मस्जिद में से पहली मस्जिद है। बाकी जो शाहजहां ने आगरा के किले 1647 से 1653 में और उसके बेटे औरंगज़ेब ने लाल किला 1659 से 1660 में बनाई थी। मुग़ल सल्तनत के बाद सिख कन्फेडरेंसी 1760 से 1799 के तहत सिख राज के दौर में मस्जिद को सिख मंदिर में तब्दील कर दिया गया और मोती मंदिर का नाम दिया गया। बाद में रंजीत सिंह ने भी इस इमारत को सरकारी ख़जाने के लिए इस्तेमाल किया। सिख सल्तनत के ख़ात्मे के बाद जब अंग्रेज़ों ने 1849 में पंजाब पर कब्ज़ा किया तो उन्होंने कीमती पत्थरों को चीथड़ों के टुकड़ों में लिपटा और दीगर इन्वेंट्री के साथ मस्जिद के अंदर बिखरे मखमल के पर्स में रखा। इमारत को बाद में अपनी साबका हैसियत पर बहाल कर दिया गया और मजहबी आसार को करीबी बादशाही मस्जिद में महफूज कर लिया गया। दीवान आम चौकोर के शुमाल मगरबी कोने में वाक़या ये ढांचा शाहजहां के ज़माने के मुग़ल फ़न तामीर का नमूना है। ये मुकम्मल तौर पर सफ़ेद संगे मरमर से बनाया गया है जो मकराना से लाया गया था। अगवाड़ा हमवार और उम्दा शक्लों के साथ दबे हुए मेहराबों और मुंसलिक बैलेस्टर कालमों पर मुश्तमिल है। मस्जिद में 3 ऊपरी गुंबद हैं, 5 खलीजों के 2 गिलियारे और एक कदरे बुलंद मरकज़ी पुश्ताक या मुस्ततील फ्रेम वाला पोर्टल है। ये 5 मेहराब वाला अगवाड़ा इसे इसी तरह की दीगर मसाजिद से मुमताज़ करता है जिसमें 3 मेहराब वाले अगवाड़े हैं। छतों के इस्तिस्ना के साथ अंदरूनी हिस्सा सादा है जो 4 मुख्तलिफ तरतीबों, 2 आर्कुएड और 2 ट्रैब्यूटेड में सजाया और डिज़ाइन किया गया है। मोती मस्जिद मुग़ल फ़न तामीर की सादगी और ख़ूबसूरती का बेहतरीन नमूना है। मुकम्मल तौर पर सफ़ेद संगे मरमर से बनी हुई है। 3 खूबसूरत गुंबद मौजूद हैं। अंदरूनी हिस्सा नहायत सादा मगर पुरवकार है। मेहराबी डिज़ाइन के साथ नहायत मुतवाज़िन साफ सजावट कम मगर रूहानी सुकून ज़्यादा महसूस होता है। ये मस्जिद दीगर मुग़ल इमारतों की तरह ज़्यादा नक्शो निगार वाली नहीं बल्कि सादगी में हुस्न की मिसाल है। मोती मस्जिद को आम लोगों के लिए नहीं बल्कि सिर्फ शाही इबादत के लिए मखसूस किया गया था। यहाँ का माहौल आज भी इंतहाई पुरसकून महसूस होता है। ये जगह इबादत, मुराक़बा, रूहानी सुकून के लिए इस्तेमाल होती थी। वक्त के साथ साथ सिख और बरतानवी दौर में इस मस्जिद को नुकसान पहुंचा लेकिन बाद में इसकी बहाली की गई। आज ये मस्जिद महफूज तारीख़ी विरसा के तौर पर मौजूद है और लाहौर किला के अंदर एक अहम मकाम
رکھتی ہے۔ مغل دور کی نہایت نایاب سفید مسجد شاہ جہاں کی تعمیراتی مہارت کی علامت، سادگی اور روحانیت کا حسین امتزاج، لاہور قلعہ کی اہم ترین عمارتوں میں سے ایک۔ موتی مسجد صرف ایک عبادت گاہ نہیں بلکہ مغل دور کی روحانی خوبصورتی، سادگی اور شاہی فن تعمیر کا ایک زندہ نمونہ ہے، جو آج بھی لاہور قلعہ کے اندر اپنی شان کے ساتھ موجود ہے۔